एक नवजात शिशु यानी कि एक न्यू बोर्न बेबी जो भी पैदा हुआ है, पहले 2 महीने में अपने सिर का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। एग्जामिनर ने थोड़ा सा टाइम के अंदर यहां पर गलती करी है। देखिए जो बच्चा होता है, तो बच्चा जो अपने शरीर पर सबसे पहले कंट्रोल करता है ना, वो 1 महीने का बच्चा कर लेता है कंट्रोल, सबसे पहले करता है अपने हेड पर, अपने शरीर पर सबसे पहले बच्चा कंट्रोल कर लेता है। देखा आपने देखा होगा जो नवजात शिशु होता है, जो पैदा होता है बच्चा, उसकी स्किन जो है ना बड़ी सॉफ्ट होती है। आपने देखा होगा छोटे से बच्चे के जब वो लेटा रहता है तो पीछे कुछ हल्के टाइप का कुछ तकिया वगैरह लगा दिया जाता है, क्योंकि अगर उसकी स्किन को आप थोड़ा सा भी दबा दोगे ना तो वो उसी प्रकार की हो जाएगी। नाक को थोड़ा सा दबा दोगे वही शेप हो जाएगी, सर को थोड़ा सा दबा दोगे वही शेप हो जाएगी। जैसे मेरा भांजा है तेजिया, आई होप आप लोगों ने वीडियो में मेरे साथ देखा होगा, तो उसके सर पर नीचे बाजरे का वो तकिया सा बनाकर रख दिया तो उसका सिर पीछे से थोड़ा पिचक गया, हम उसको हेलमेट हेलमेट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है, खासकर जो आपका नवजात शिशु होता है, वो अपना 1 महीने पर अपने इस वाले सर पर कंट्रोल करना सीख जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हालांकि इसने 2 महीने कहा है, लेकिन 2 महीने की बात वही आपकी हो गई, ठीक है। एग्जामिनर ने थोड़ा 2 महीने बोल दिया। उसके बाद गया, उसके बाद अन्य भागों पर कंट्रोल करना सीख जाता है। सबसे पहले बच्चा अपने सर पर कंट्रोल करना सीखता है और सर के बाद अपनी गर्दन पर कंट्रोल करना सीखता है। किस पर? हेड के बाद अपनी जो उसकी नेक होती है, यानी कि जो बच्चे की गर्दन होती है, उस पर कंट्रोल करना सीखता है। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है, तो छोटे बच्चे का सर कभी इधर को जाता है कभी इधर को जाता है, उसको गर्दन पर कंट्रोल नहीं होता, तो उसके बाद अपनी गर्दन पर कंट्रोल करता है। और गर्दन पर कंट्रोल करने के बाद वो जो बाकी के शरीर के हिस्से है, जो बाकी के जो आपके शरीर के हिस्से है, उन बाकी के शरीर के हिस्सों पर अपना कंट्रोल करना सीख जाता है। ऐसी मैंने करा है, ऐसी आप लोगों ने करा है, ऐसे आपके घर में छोटे बच्चों ने यहां पर करा होगा। इस प्रकार से बच्चा अपने शरीर पर कंट्रोल करना सीखता है। गर्दन के बाद अपने हाथ पैर चलाएगा, पैर चलाएगा। अब आगे एग्जामिनर कहता है कि मनुष्य में इस प्रकार का जो विकास होता है उसको क्या कहा जाता है। चलिए भाई, आपका डेवलपमेंट वाले चैप्टर से लिया हुआ एक क्वेश्चन है, नजर डालते हैं इसके ऊपर। पहला यहां पर दिया हुआ है जेंडर टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट। डेवलपमेंट का यानी विकास का एक आपका सिद्धांत है। जेंडर की जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, यानी जेंडर टू स्पेसिफिक होता है। अब देखिए ये बात तो आपकी ठीक है कि जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी आपका जो 20 अगस्त को मैं आपके पेपर दिखा रहा था ना, इसमें भी बहुत अच्छी लैंग्वेज इसकी पूछी गई थी, तो अब रद्दी टाइप क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि जो आपका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे चलता है। देखिए सबसे पहले जो बच्चा होता है वो जनरल यानी कि सामान्य क्रियाएं करता है। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा क्या काम करता है किसी भी चीज के लिए, अगर उसको भूख लगती है तो रोना शुरू कर देगा, अगर बच्चों को अकेले में छोड़ दिया तो बच्चा रोना शुरू कर देगा, बच्चा सोकर उठता है तो बच्चा रोना शुरू कर देगा। तो जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले जनरल क्रियाएं करते हैं, सामान्य क्रियाएं करते हैं। आई होप आप लोग भी ऐसे करते होंगे, या कोई बच्चा ऐसा था जो पैदा होने के बाद या सोने के बाद या भूख ना लगने पर हंसता होगा, नहीं होगा ना, एक आधा कोई हो अपवाद हो, ठीक है। वरना सभी बच्चे सामान्य क्रियाएं सबसे पहले करते हैं, और सामान्य क्रियाएं करने के बाद फिर वो स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट क्रियाएं करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोग बड़े हो गए हो, अब लोग आप यहां पर विशिष्ट क्रियाएं कर रहे हो, स्पेसिफिक क्रियाएं कर रहे हो। मान लीजिए आपको किसी ने तोड़ दिया, पीट दिया, थप्पड़ मार दिए, तो आप लोग रोगे, ये नहीं कि बात बात पर रो जाओगे। अगर आप लोग इतने बड़े हो गए, अपने घर वालों से कहोगे कि मम्मी मुझको खाना दे दो वरना मैं रोने लगूंगा, तो 2 चप्पलें वही मारेगी मम्मी आपकी, ठीक है। कितना बड़ा हो गया, खाने के लिए अब भी रोता है, ठीक है। अगर आप लोग सोकर एकदम उठोगे रोना शुरू कर दोगे, आपके घर वाले खुद मजाक उड़ाएंगे कि देखना यार इतना बड़ा बागड़ बिल्ला हो गया है, या लड़की के बागड़ बिल्ली कहेंगे, जो भी कहेंगे कि देखो उठकर रोती है। नहीं कर सकते ना आप लोग। तो छोटा बच्चा एक क्रिया करता है, सामान्य क्रिया करता है, और आप लोग क्या काम करते हो, विशिष्ट करते हो, यानी जब बच्चा बड़ा हो जाता है। तो ये विकास का सिद्धांत आपका ठीक है, बट इसने यहां पर शरीर पर जो आपका कंट्रोल हो जाता है उसकी बात ही कह रहा है, ठीक है। आगे कहता है प्रोक्सिमोडिस्टल। देखिए विकास का एक और आपका सिद्धांत ये रहता है कि जो आपका विकास चलता है वो आपका किस दिशा की ओर चलता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, अलग अलग दिशाओं में चलता है, ठीक है। तो प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो शरीर का ये जो बीच का हिस्सा है होता है ना, मध्य का भाग होता है, खासकर ये जो पीछे हड्डी का ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, सबसे पहले बच्चे का इसका विकास होता है। किसका? सबसे पहले बच्चे का जो विकास होता है सेंटर का, यानी कि मध्य का विकास होता है, और फिर बाहरी हिस्सों की ओर आपका विकास होता है। किसकी ओर? शरीर के जो बाहरी हिस्से है उसकी ओर विकास होता है। देखा आपने देखा होगा, जैसे छोटा बच्चा है, ध्यान से देखना, छोटा बच्चा ऐसे सोता है, ठीक है, हम लोग भी ऐसे ही सोते थे, ठीक है। सोने की व्यवस्था कुछ करवाते यार, ये बात आज मैं अपनी पेड क्लास में भी कह रहा था, ऐसा छोटा बच्चा सोता है। जब उसका एक बीच का सेंटर का विकास होता है तो सोते सोते बच्चा क्या काम करता है, अपनी कमर के बल
अपना उल्टा हो जाता है बच्चा। तो सबसे पहले उसका किसका विकास हुआ, सेंटर का विकास हुआ, तो बच्चा यहां पर उल्टा हो गया। उल्टा होने के बाद फिर बच्चा अपने हाथ चलाता है, फिर बच्चा अपने पैर चलाता है। तो यानी जो बच्चे का विकास हुआ आपका सेंटर से शुरू होकर बाकी के हिस्सों की ओर गया, ऊपर को गया और नीचे को गया, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोक्सिमल डिस्टल हो गया। जबकि यहां पर कंट्रोल करने की बात करी जा रही है, ये भी नहीं होगा। अगली बात यहां पर करते हैं ग्रेजुअल, क्रमिक। देखिए अगर मैं विकास की एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने दूं, विकास क्या होता है, विकास का मतलब होता है मोटिवेशन और जो आपका एक्सपीरियंस होते हैं, यानी अभिप्रेरणा और जो आपका दिगम होता है, उसमें परिवर्तन के फलस्वरूप जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, या उनकी वजह से जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसकी उत्तरोत्तर श्रृंखला को, उसकी ग्रेजुअल जो प्रोग्रेस होती है बच्चों को, उसको विकास कहते हैं। नहीं समझ में आया, दोबारा से समझिए। मैंने कहा कि जो आपका मोटिवेशन होता है, और मोटिवेशन आपका क्या होता है, छोटे बच्चे का क्या होता है कि अगर उसे भूख लगती है तो रो कर या अपनी क्रिया कर बताता है कि मम्मी भूख लगी है, दूध दे दो, ठीक है। तो मोटिवेशन होता है कि उसको अपना कुछ खाना लेना है, पीना लेना है। मोटिवेशन प्लस जो उसका एक्सपीरियंस होता है, यानी जो उसका अनुभव होता है, इनके कारण अब आप लोगों का भी यहां पर अनुभव है, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको भूख लगती है तो अपना रोता है या किसी प्रकार की चीजें करता है, और उसका जब ये एक्सपीरियंस बड़ा हो जाता है, और बड़ा होकर जब वो क्या काम करता है, भूख लगती है तो सीधा फ्रिज जाता है, कोई भी चीज लेता है, खा लेता है। इन दोनों के परिणाम स्वरूप जो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता है, किसमें, बच्चे के जो व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो व्यवहार में परिवर्तन होता है ना भाई, जैसा आप लोग अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के अंदर गए थे, सबसे पहले टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के दौरान आप लोगों ने अपना जो भी बीएड कराओ, डीएलएड कराओ, जो भी कोर्स कराओ, उसको करने के बाद आपने यहां से एक्सपीरियंस लिया, ठीक है, और आपका मोटिवेशन था कि भाई सीटेट का एग्जाम पास करना है, जॉब करनी है। उसके बाद आप लोग यूट्यूब के ऊपर आए, यूट्यूब के ऊपर आकर आपने देखा यार सचिन सर हमें पढ़ा रहे हैं, बड़े डिटेल में कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, सब चीज करा देंगे, अलाना फलाना। उसके बाद आप लोग अपने सीटेट की तैयारी में लग गए, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों ने लगाए। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या देखा कि जो आपका मोटिवेशन था सीटेट का एग्जाम आपको पास करना है, और जो आपका एक्सपीरियंस रहा पहले आपके कॉलेज में, फिर यूट्यूब पर, फिर आपका सीटेट का एग्जाम पास हुआ, उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप लोगों की सोच बदल जाएगी कि यार अच्छा ये कंसेप्ट होते हैं, बच्चों के साथ ऐसे डील करते हैं। तो व्यवहार में परिवर्तन की जो उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है, कौन सी, परिवार में जो परिवर्तन में जो उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है, यानी कि जो बच्चे की जो प्रोग्रेसिव चैन होती है, उसी को आपका विकास कहते हैं। और जो विकास होता है ग्रेजुअली होता है, एकदम नहीं होगा कि जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को भूख लगी तो मम्मी से जाके दूध मांग लिया, ऐसा नहीं कि बच्चा एकदम छुटते ही अपना बड़ा हो जाएगा, उड़कर जाएगा और फ्रिज में से अपने आप दूध पी लेगा। धीरे धीरे करके जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे उसका विकास होता जाता है। बट ये भी यहां पर नहीं है आपका। अगला है आपका सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल का मतलब होता है जब विकास सिर से पैर की ओर चलता है। किससे, जब विकास आपका सिर से पैर की ओर आपका विकास चलता है, यानी पहले बच्चे का सिर का विकास होगा, सिर से विकास होने के बाद उसका गर्दन का होगा, गर्दन से फिर उसका शोल्डर का होगा, फिर उसके मध्य का होगा, फिर उसके पैरों तक होगा, ठीक है। यानी हेड टू टो जब विकास सर से पैर की ओर चलता है तो ये आपका क्या होता है, सिफेलोकोडल होता है। और यहां पर विकास आपका कैसे चला है, पहले सर से चला, फिर गर्दन से चला, और फिर बाकी हिस्सों की ओर आपका चल दिया। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट आपका यहां पर सी हो जाएगा। और आप लोग किसके साथ जा रहे हो, आप लोग भी फोर्थ के साथ जा रहे हो। अब देखिए क्वेश्चन खाली एक था, लेकिन आप लोगों ने कंसेप्ट कितने सारे यहां पर समझ लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा एक क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सिफेलोकोडल हो जाएगा। और सिंपल क्वेश्चन ये नहीं आने, सिफेलोकोडल क्या होता है, सर से पैर होता है, ठीक है। प्रोक्सिमल डिस्टल क्या होता है, मध्य से बाहर की ओर जाता है। प्रैक्टिकल बेस ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा, ठीक।